देखिए बच्चे आगे क्वेश्चंस में कहता है L be the set of all lines. L is the relation defined by L1 L2. L1 is perpendicular to L2. देखिए बच्चे एक अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं L कोई भी सेट है all lines का, ठीक है। L be the set of all lines. इसके अंदर सभी टाइप की लाइंस रखी हैं और R के अंदर क्या है बच्चे, L1 और L2, ये दो टाइप्स की लाइंस हैं L1 L2। L1 is perpendicular to L2, ठीक है बच्चे। शो दैट R is symmetric but neither reflexive nor transitive। देखते हैं बच्चे, अब ये दो लाइंस हैं। लेट मान लो हमने L1 L से बिलोंग किया बच्चे, कोई भी हमने एक लाइन उठाई, क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? पहले मुझे ये बताएं। नहीं होती बच्चे, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी है। तो L1 डज नॉट परपेंडिकुलर टू L2, L1, ठीक है बच्चे। तो L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। हो गया ये पार्ट, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट बच्चे, अब मान ले लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मीनिंग क्या है? L1 परपेंडिकुलर है L2 के। अब जी कोई लाइन, ये मैंने लाइन कोई L1 ली, ये कोई L2 लाइन, ठीक है, ये आपकी दो लाइंस हैं, ये L1 है, ये L2। तो L1 L2 के परपेंडिकुलर, या ये कहते हैं L2 L1 के परपेंडिकुलर, कैसे ही बोल सकते हैं बच्चे। तो L1 L2 के परपेंडिकुलर, तो L2 L1 के परपेंडिकुलर। तो इट इम्प्लाइज दैट, आप कह सकते हैं बच्चे L2 L1 में किसमें बिलोंग कर रहा है? R में। तो कैसा हुआ आपका रिलेशन? सिमेट्रिक, ठीक है बच्चे, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू, इसका मतलब L1 परपेंडिकुलर है L2 के एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 के, ठीक है बच्चे। अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो ये कंडीशन हो गई आपके पास, ठीक है बच्चे। ये लाइन L1 और ये लाइन है L2। अब इसमें तो L2 परपेंडिकुलर है L3 के, लो मैंने ये ले ली, ठीक है। L2 परपेंडिकुलर, ये कोई L3 लाइन नहीं। अब ये दोनों के परपेंडिकुलर, बट L1 और L3 कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस है बच्चे। तो बट L1 तो कैसी आएगी? पैरेलल L3 आएगी। तो L1 परपेंडिकुलर तो नहीं आई तो इसका तो L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हुआ बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक है बच्चे रिलेशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक, देखना ध्यान से, कहते लेट ए रिलेशन R1 ऑन द सेट R। तो R रिलेशंस के अंदर आपका किस टाइप का एलिमेंट्स रखे? A B, सच दैट 1 प्लस AB इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। ये R1 बोल देना, AB बिलोंग्स टू R का मतलब रियल नंबर्स बच्चे, ये रियल नंबर का सेट है आपका, ठीक है। और मुझे यहाँ बताए बच्चे, A की जगह A लेते हैं, B की जगह आपको पता है लेट A कोई भी R से नंबर है तो 1 प्लस A इंटू सेम नंबर है बच्चे, तो इसे 1 प्लस A स्क्वायर कह सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, आपको पता है। तो आप कह सकते हैं कि A कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? R1 में है, तो R1 कैसा हुआ? इसे रिफ्लेक्सिव हुआ बच्चे, ठीक है बच्चे, हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बच्चे सिमेट्री के लिए देखें, लेट मान ले A भी आपका R से बिलोंग कर रहा है, तो A भी अगर R से बिलोंग कर रहा है तो 1 प्लस A भी ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चे। अगर B A लिख दो इसकी जगह पर, आगे पीछे लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं है बच्चे। तो इट इम्प्लाइज दैट B A भी किसमें बिलोंग कर रहा है? R में। A B लेकर चले थे, B A दिखा दिया, तो R कैसा हुआ? सिमेट्रिक, ठीक है बच्चे। अब ट्रांजिटिव के लिए देखना ध्यान से, A भी R में है एंड B C भी R में है, इसका मीनिंग क्या है बच्चे? कि 1 प्लस A B ग्रेटर देन 0 एंड 1 प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 0, बट 1 प्लस अगर आप B से B हटा दे तो AC रह जाएगा। AC का कोई जरूरी नहीं है बच्चे, ये ग्रेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है बच्चे। कोई भी एग्जांपल, एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेना, एक नेगेटिव ले लेना, कैंसिल हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। तो एग्जांपल लेके बता सकते हैं। तो AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया ये।
क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है बच्चे, देखिए ध्यान से। अब जैसे ये क्वेश्चन है बच्चे, देखना आर कहते हैं ऑन द जेड डिफाइंड बाय, आपको आर रिलेशंस के अंदर एक ऐसा पेयर लेना है ए बी सच दैट कि a माइनस बी का मोड लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है बच्चे, कैसा रिलेशन लेना है कि a माइनस बी का मोड क्या आ जाए बच्चे यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5 आ जाए। ठीक है बच्चे, अब लेट मान ले कि a में कोई भी, मान लो कोई सेट है हमारे पास इंटीजर नंबर का, तो a हमने कोई भी जेड लिया। ठीक है, इंटीजर या रियल नंबर्स दे रखा है, इंटीजर दे रखा है, चेक कर लें बच्चे। लेट आर ऑन जेड, जेड की बात करते हैं। ठीक है बच्चे, ये हमने जेड से बिलोंग करा है, ए जेड से लिया तो बच्चे ए देखना, ए माइनस ए ले लिए तो लेस देन होता है बच्चे, जीरो तो छोटा ही रहता है 5 से, होता है जीरो छोटा, तो इसका मतलब ए किस में बिलोंग किया आपका आर में, बिलोंग करते आर कैसा आ गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चे, हो गया रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट, लेट ए बी, मान लो आपका आर से बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए बी आर से बिलोंग करे तो इसका मीनिंग क्या है, ए माइनस बी का मोड लेस देन इक्वल टू 5 बच्चे। आगे पीछे लिख दे मोड में नेगेटिव वैल्यू अगर आपने कॉमन भी ले लिया तो क्या कोई फर्क आएगा बच्चे? तो यहाँ आप कह सकते हैं बी माइनस ए का मोड भी लेस देन इक्वल टू 5। अगर ये लेस देन इक्वल टू 5 है तो बी ए किस में बिलोंग करा, आर में बच्चे। तो आप लेकर चले थे ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ से दिखा दिया बच्चे बी ए बिलोंग्स टू आर, तो आर कैसा हुआ, आर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया बच्चे। अब थर्ड पार्ट, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग क्या है बच्चे बताना, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मीनिंग है ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5 एंड बी माइनस सी का मोड लेस देन इक्वल टू 5। क्या ए माइनस सी का मोड भी लेस देन इक्वल टू 5 हो सकता है बच्चे? एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं हम बच्चे। अब मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ठीक है, हम मान लो यहाँ पर ले लेते हैं 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू हो जाता है एंड 5 और 7। ठीक है बच्चे, दोनों मान लो आर से बिलोंग करें, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस 5 का मोड लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा और 5 माइनस 7 का मोड भी लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा। बट 1 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 माइनस 7 क्या रहता है बच्चे, डज नॉट, ये लेस नहीं रहता 5 से, नहीं रहता, तो 1 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट ट्रांजिटिव। हमने एक एग्जांपल लेकर इसे प्रूव कर दिया, चाहे इसकी सारी हिस्ट्री हो जाए, लेकिन एक एग्जांपल आपको ऐसा मिल गया जिससे सेटिस्फाई नहीं करा, तो नॉट ट्रांजिटिव। बच्चे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। बच्चे कर सकते हैं क्वेश्चन, तो ये आपके क्वेश्चन थे रिलेशन के रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। बच्चे यदि तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, किसी क्वेश्चन में तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि आपका रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चे, जिस क्वेश्चन के अंदर तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई है, इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ओनली ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। उस सेकंड एक्सरसाइज भी इसी पर डिपेंड है बच्चे, उसमें आपको तीनों रिलेशंस को बताते हुए ये बताना है कि आपका रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। जहां भी आपके तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप कह देंगे कि आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अगर एक भी रिलेशन आपका सेटिस्फाई नहीं होता, तो वहीं पर आप कहेंगे इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? तो दोनों एक्सरसाइज लिंक है बच्चे। तो आज फर्स्ट एक्सरसाइज को ट्राई करना है आपने क्वेश्चंस को। अगर कोई भी डाउट होगा, ठीक है बच्चे, तो मेरे को सेंड करना, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चे, तो इसे ध्यान से